बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपडेट करूँगा आपको पीर वदाई मदरसा केस के हवाले से, जो एक लड़की मुस्कान से ज़्यादती हुई थी, उसके बाद से अब तक की जो पेशरफ्त है उसमें काफ़ी मिस रिपोर्टिंग हो रही है। दो तीन चीज़ें मैं आपको इनिशली बता दूं कि एक तो इसमें गुज़श्ता रोज़ कुछ दोस्तों ने ख़बरें चलाईं कि मुफ्ती साहब रिहा हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुफ्ती साहब अभी भी जो है वो पुलिस की तहवील में हैं। उनको एक और मुकदमे में जो है इजाफी दिफात लगाकर उनको गिरफ़्तार किया गया है। कल इस कहानी को जो है वो बड़ा मिक्सअप किया गया है कि शायद उनकी अबूरी ज़मानत हो गई है। फिर लोगों ने इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि किस केस में उनकी अबूरी ज़मानत हुई है और किस केस के तहत पुलिस ने अभी तक जो है वो मुफ्ती को अपनी हिरासत में रखा हुआ है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा बड़ी एक अहम पेशरफ ये भी सामने आई है कि लड़की का एक और बयान आया है जिसमें उसने पुलिस पर ख़ासे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसके बाद जो है वो जब वीडियो बाहर आई तो फिर CPO साहब और उनके साथ कुछ आला अफसरान और लेडी कांस्टेबलान और लेडी की पुलिस की जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो फिर उस लड़की के घर गए हैं। ये रात गए का वाक़या है। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा कि CPO की क्या बात हुई उससे और फिर पुलिस के सामने उस लड़की ने अपने क्या खदशात रखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो ये मुकदमात को मिक्सअप किया जा रहा है इसकी क्या कहानी है। अब इस मुफ्ती के ख़िलाफ़ दो मुकदमे हैं। एक 17 अगस्त को दर्ज हुआ है जिसमें जो इस लड़की की वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है, उसमें मुफ्ती पर जो है वो रेप का इल्ज़ाम है कि इसने रेप अटैम्प्ट की है और साथ ही साथ बच्ची पर तशद्दुद किया है। तो उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें मुफ्ती साहब ने जो है वो 30 अगस्त तक अपनी ज़मानत ले रखी है। इसके बाद चूँकि एक पूरा प्रेशर बन गया था, पुलिस पर दबाव था, CPO ने भी हुक्म दे रखा था कि 6 घंटे में मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करें। जब पुलिस को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था कि किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस शो करें और इस केस में जो कि अब एक मीडिया हाइप भी बन चुका है, इस केस में ख़ुद को कैसे आगे सामने लाएं कि पुलिस ने अब तक क्या किया है। फिर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया 23 अगस्त को जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस जब मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार करने के लिए गई तो उनकी जानिब से मज़ाहमत की गई। ये 23 अगस्त को एक दूसरा मुकदमा मुफ्ती पर जो है वो दर्ज किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने जो है वो कुछ तफ्तीश के दौरान जो बातें सामने आईं उसमें इजाफी दिफात शामिल की हैं जो 17 अगस्त का मुकदमा है उसमें। अब जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई है उसकी जो अपडेट्स मीडिया पर चली हैं उसमें तो जो लोगों ने जो है वो मुफ्ती को रिहा करा दिया और साथ ही साथ जो है बड़े बड़े दावे कर दिए कि जी ये इंसाफ हो गया, अब इस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलेंगे, मुफ्ती तो आज़ाद हो गया। मुफ्ती आज़ाद नहीं हुआ। उसको जो 17 अगस्त में के मुकदमे में इजाफी दिफात दर्ज की गई थी उसके तहत मुफ्ती को अभी तहवील में लिया गया है और अब उन्हें एक बार फिर जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ से उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इस केस में बहुत दबाव है पुलिस पर भी और इस बच्ची के अहले खाना पर भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो इस मुफ्ती के हिमायती उलमा हैं वो शायद बच्ची के जो घर वाले हैं उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में पुलिस से भी जो है काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। उनकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि मुफ्ती साहब अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं, वो रिहा नहीं हुए और उनको अब अदालत में पेश किया जाना है। इस केस में अब फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस होनी है, इसको मज़ीद कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वो गुज़श्ता रोज़ एक सिविल जज का हुक्मनामा आ चुका है कि इस पर JIT बनेगी और अब कभी इम्कान है कि मुफ्ती साहब का जो है वो DNA भी कराया जाएगा। जो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है वो मुझे मिल चुकी है, उसकी तफसीलात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो शाम को जो एक लड़की का स्टेटमेंट आया है उसमें लड़की ने कहा है कि पुलिस वाले उनसे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। किसी भी टाइम जो है वो पुलिस की जानिब से लड़की और उसकी मां को बुला लिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे सवालात किए जाते हैं कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इतने उल्टे और गंदे सवालात किए जाते हैं पुलिस की जानिब से। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लड़की जो है उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी वो डीप थे कि वो लड़की अब घबराई हुई है कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, मुझसे तो पुलिस इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझसे बार बार सवालात किए जा रहे हैं और इन सवालात का सामना मैं 17 अगस्त से लेकर आज 25 अगस्त हो गया, इन सब को मैं फेस कर रही हूँ। लेकिन जो दूसरी तरफ इस केस में जिस पर इल्ज़ाम है बकौल उस लड़की के कि मुफ्ती साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है और वो कह रही है कि अब उस दरिंदे से जो है कोई भी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मुझ पर जो है बार बार पुलिस एक ऐसा इम्तिहान मेरे लिए खड़ा कर देती है कि
मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद सीपीओ जो हैं एहसन यूनुस साहब रावलपिंडी के, वो पहुंचे हैं अपनी टीम के हमरा, और जो है उनके साथ काफ़ी लेडी पुलिस की जो अफसरान हैं वो भी मौजूद थी। अब उस लड़की को और उसकी लड़की की वालदा को ये यकीन दहानी कराई गई, अब इस केस में जो भी तहकीकात होंगी वो लेडी पुलिस अफसरान के अंडर होगी, एक पूरी टीम होगी जो इस केस को आगे लेकर चलेगी। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है अदालत ने भी इस हवाले से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे रखा है, तो लेट्स सी कि अब उसके हवाले से क्या नाम सामने आते हैं। अब ये जो मदरसा है, इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये किसी एक बड़ी चेन से एफिलिएटेड है। उस हवाले से भी एक रावलपिंडी के बड़े मशहूर मुफ्ती हैं, पहले भी एक इंटरनेशनल फेम रखने वाले एक केस में उनका नाम आता रहा है। उनकी मुलाकात हुई है सीपीओ रावलपिंडी से, जिसमें उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से अलहदा किया है और वाज़ेह किया है कि ये जो मदरसा तूबा ज़ियाउल बिनात है इसका उस चेन से कोई ताल्लुक नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस को यह भी यकीन दहानी कराई है कि अगर मुफ्ती ने ऐसा कोई जुर्म किया है, चाहे वो मुस्तनद मुफ्ती ही क्यों नहीं है, उसके खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें उन फैक्ट को, उस सेक्ट को जो लोग गए हैं सीपीओ से मिलने के लिए, उसे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ जब मुफ्ती को अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त मीडिया के कुछ लोगों ने वहाँ पर वीडियोस बनाने की कोशिश की। कुछ लोग वहाँ पर मुफ्ती की हिमायत में आए हुए थे, उन्होंने मीडिया के लोगों से कैमरे छीनने की कोशिश की है। एक लड़के से तो उन्होंने मोबाइल ले भी लिया, ताहम बाद में वापस कर दिया था, लेकिन वीडियोस नहीं बनाने दी। अब कुछ लोग हमारे दोस्तों से रब्ता कर रहे हैं कि आप एक साइड का वर्जन चला रहे हैं, हमारी बात मीडिया के सामने नहीं जा रही, तो आप हमारा भी मौक़िफ़ लें। तो फिर उस पर हमारे दोस्त ने उन्हें बताया है कि आपका रवैया ही यही है कि आप खुद नहीं बात करना चाहते, मीडिया तो ओपन होता है हर किसी के लिए, क्योंकि हमने दोनों साइडों का वर्जन देना होता है, इसलिए हम दूसरी पार्टी का वर्जन देने के लिए भी तैयार। लेकिन आप बात तो करें, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो मीडिया के अरकान आपसे जाकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केस की प्रोसीडिंग होती है, हमने कार्रवाई करनी होती है, हमने कवर करना होता है इस सारा सिस्टम, तो आप उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप बात करने की बजाय उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप अपना रवैया बेहतर करें, आप उनके साथ बात करें, आपका भी मौक़िफ़ चलेगा। जैसे एक साइड का चल रहा है तो दूसरी साइड का क्यों नहीं चलेगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स हैं, ख़ासतौर पर जो इसकी लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में तफसीलात बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलो भाई, फालतू बंदे चले जाओ।